वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे, ठीक है। और आज के जो मैं वीडियोस में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। और उनसे आपको कम्बैट करना पड़ेगा। और रियलिटी देखा जाए ना तो लाइफ में हर किसी को हर हर टाइम पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मैं बिफोर गोइंग टू द लेक्चर आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि मैं बहुत दिन से आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था ड्यू टू सम सेवरल रीजन, ठीक है। अब वीडियोस आएंगे और आपको मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके डीबीटी एग्ज़ाम तक मैं आपको जितना दे पाऊँ मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेरे बैच का फ़ोटो है जब मैं अवार्ड हुआ था अपनी एमएससी। मैं आज जो लेक्चर है बेसिकली मैं आपको मोटिवेशन के थ्रू लेके चलूँगा। मैं बताऊँगा कि एक निजी जीवन में हमें कैसे सफ़र करना पड़ा और मैंने अपने आप को कैसे बिल्डअप किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए लोहा है और लोहे के कोई भी प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो लोहे को क्या करना पड़ता है, लोहे को लोहे से पिटना पड़ता है तो तकलीफ होती है और लोहा चिल्लाता है। बट वही सोने के प्रोडक्ट को लोहे से पीटा जाता है तो उसको तकलीफ कम होती है। तो एक बार ऐसा होता है कि लोहा चिल्ला रहा होता है तो सोने पूछता है उससे कि भाई तुम इतना चिल्लाते क्यों हो, जब तुम्हें पीटा जाता है तुम इतना चिल्लाता क्यों हो, जबकि मैं भी पीटा जाता हूँ बराबर से। तो लोहा का बहुत ही विनम्र जवाब होता है कि देख, तुझे लोहा पीटता है, मतलब कि तुम्हें जो पीटता है वो सोना नहीं पीटता है, तुम्हें लोहा पीटता है और मुझे लोहा ही पीटता है, यानी लोहे को लोहा पीटता है। इसका मतलब आप तब टूटेंगे लाइफ में जब आपको मतलब वो लोग पीटेंगे जो आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तब आपको प्रॉब्लम होगी और तब आप सोचोगे कि नहीं अब इससे कैसे बाहर आए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, इसी सब बातों को लेकर के मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। सो वेलकम बैक एंड इट्स रियली वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन व्हेन यू वांट समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू गेट। आपको चाहत है कि नहीं मुझे पाना है, ठीक है, और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है और आप बहुत ही सफ़र करते हो और इस बीच आप कई डिसीजन ले लेते हो। मे बी वो डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, आप सोचते नहीं हो, जो भी सामने आता है आप ले लेते हो। यही मेरे साथ हुआ। और क्या कि जैसे ही मैंने एमएससी पास किया फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन मेरे मन में आया यार मुझे पीएचडी करनी है, ठीक है। तो पीएचडी करनी है, ठीक है भैया करेंगे पीएचडी। बट पीएचडी करना और पीएचडी के साथ आगे बढ़ना ये बहुत ही मतलब कि इलॉजिकल आंसर हो जाता है जब आपके पास कोई अपना खुद का फेलोशिप ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, अच्छे जगह से करना चाहते हो, इंडिया में करना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू क्वालिफाई जेआरएफ, whether it is DBT, ICMR or CSIR or any other examination, but try to first of all get JRF, then try to enroll in any institute or any university or where you want। बट अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो पहले JRF, और अगर अब्रॉड से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा सा पेपर होना चाहिए, पब्लिश पेपर। सो इस पर आप काम कीजिए, तब आपको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप अब्रॉड जाकर के पीएचडी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड ट्राई टू फोकस ऑन योर जेआरएफ, ओके। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया और आपको बताने की कोशिश किया कि हाँ, हर व्यक्ति अपने लाइफ में उतना ही संघर्ष करता है और हाँ, सही समय में सही डिसीजन लिया हुआ आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है तो सही है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये सारी बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो मैंने 2017 में 2017 में मैंने ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अंडर प्लांट साइंस। बट मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे बिकॉज जब लैब अच्छा ना हो, माहौल अच्छा ना हो तो आप थोड़ा सफ़र करते हो। तो इन सब प्रॉब्लमों के बीच में मैं जूझता हुआ आगे बढ़ा और देखो 2018 में मैंने 2 नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, 1 ICMR, सेकेंड DBT। सो ये मेरा DBT का है और ये मेरा ICMR। और यही नहीं, उस समय पे मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है क्वालिफाई किया ना। वो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक मैं देखो बिहार का रहने वाला हूँ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं पे भी रहो, ठीक है, मगर जिस दिन आप ठान लोगे ना कि हाँ अब मुझे करके ही रहना है। मैं आज तक कभी भी अपना मतलब रिजल्ट शो नहीं करता था, आज मैं इसलिए शो कर रहा हूँ
ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं कि जब भी आप टूटोगे ना तभी आप बनोगे। अगर लोहे के खान में लोहा वैसे ही पड़ा रहे तो वो किसी प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। लोहे को पीट करके ही बनाया जा सकता है कुछ। तो आप पे हार्ड टाइम चल रहा है, हार्श टाइम चल रहा है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स, ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन थिंग्स। जो आप पढ़े हो उसको अच्छे से फोकस करो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और फिर मैंने अभी जहाँ पे भी हूँ मैं एक बहुत अच्छी लैब में हूँ। तो आई ज्वाइन इंस्टीट्यूट rather than university. So this is my life. So I did this. आप कैसे इसको पाते हो, कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, क्रैक करते हो, डिपेंड अपॉन यू। सो लेट आई विल जस्ट एकेडमिया पाथवे मेरे पास पड़ा हुआ था। आई थिंक आई हैव सेंड इन माई ग्रुप ऑल्सो। सो डियर फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सही से देखें, फॉलो करें, है ना। इस एकेडमिया पाथवे को मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही बेसिक थिंग्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। एज लाइक दिस इज अ मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी हियर दिस इज ए मेम्ब्रेन। और यह मेम्ब्रेन तभी मजबूत होगा जब आपकी सीवी ठीक होगी, जब आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आपके पास क्रिएटिव आइडिया होगा और आपके पास अच्छे लोग होंगे। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू फोकस। आपके पास अगर बैड आइडियाज हैं और आप बैड आइडियाज से सोचते हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। सो बैड आइडिया इज जस्ट अ इनहिबिटर। सो जस्ट आई वांट टू क्लियर दिस टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो बैड आइडियाज आएगा तो आपके सपोर्ट सिस्टम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हुआ तो आपके कितने भी गुड आइडियाज हों, बाइंड कहाँ करेगी। सो दिस इज वन मेजर चैलेंज, यू नो। नाउ as like GPCR, you have creative ideas in your mind and you want to utilize your that creative mindset, then what you will do, encouragement is really again very important. अगर आपको encourage करने वाला नहीं हो तो आपकी creative idea भी dump कर दिया जाएगा, you know। तो dump तब होता है आइडिया जब आपकी creative idea की कोई कदर ना हो, और हमारे भारत देश में बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो स्किल की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, आप स्किलफुल पर्सन हो, तो एक दिन याद रखो आपको कहीं भी न कभी कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा और आपकी सीवी मजबूत होगी। तब आप कोई भी प्रोजेक्ट को प्लान कर पाओगे, किसी पीएचडी को प्लान कर पाओगे, यू नो। और पीएचडी में एंटर करना इज नॉट अ इजी टास्क विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इन इंडिया यू हैव टू क्वालिफाई JRF एंड नॉट ओनली JRF, ए गुड लैब। गुड लैब तो ठीक है मिल जाएगा, लैब इन्वायरमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लैब इन्वायरमेंट सही नहीं हुआ तो फिर अगेन फंस जाओगे, ठीक है। तो लैब के इन्वायरमेंट कैसा होगा, कैसे आप चीज़ों को लेके बढ़ोगे, कैसे लोगों से आप ट्रीट करोगे, दिस ऑल थिंग डिसाइड योर फेट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखा जाता है एक इंटरव्यू पैनल के थ्रू। और जब आप किसी भी पीएचडी प्रोजेक्ट में जाने के लिए सोचते हैं तो एक इंटरव्यू क्रिएट किया जाता है। इस इंटरव्यू में क्या किया जाता है, बेसिकली आपको देखा जाता है, आपको चेक किया जाता है, आर यू एलिजिबल टू डू PhD or not, because PhD is really very stressful condition for any students. Sometimes I also feel very bad. Now I am feeling bad due to some several reason, my personal problems. सो डियर फ्रेंड, ये ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा लाइफ में अच्छे अच्छे चीज़ें आएंगी और अच्छे अच्छे चीज़ें आएंगी तभी आप अच्छी अच्छी बातें करोगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको प्लान करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और अपने आइडियाज़ को बिल्ड करना है और आपको लगे रहना है, ठीक है। दैट इज़ माई मेन फोर्स एंड दैट इज़ रियली माई मेन आइडिया विच आई वॉन्ट टू नो शेयर विथ यू गाइज, ओके। सो अब आपके पास प्रोजेक्ट है, प्लान है, आई थिंक यू आर enrolled in somewhere else and somewhere placed in a PhD program, then experiment factor is again, you know, very important factor. You know, your experiment should be, you know, very creative. आप वही काम बार बार कर रहे हो, यू नो, एक्सपेरिमेंट फैक्टर 1 है। ट्रेनिंग आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल हैं, बहुत हैं, मगर आपको एक्सपेरिमेंट प्लान करने नहीं आ रहा है, हाउ टू डू एक्सपेरिमेंट, अगर वही काम कर रहे हो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और देखो दोस्त, मैं अक्सर बोलता हूँ पानी का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, एंड इन योर बॉडी अबाउट टू 75% इज वाटर। सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन योर हेल्थ एंड एवरीथिंग।
सो वाटर इज अगेन वेरी गुड फैक्टर फॉर यू, ठीक है। अगर पानी नहीं है तो मैं अक्सर बोलता हूँ अपने को क्या है, बस पानी निकालना है, ठीक है। तो ये पानी जो है ना बायोकेमिस्ट्री की बेसिस है, और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कहाँ रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है ना, अगेन नो डिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन, है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे और सारी चीज़ें सही चली, विल गेट ए पब्लिकेशन। सो पब्लिकेशन binding domain in PhD is really very important. Guide will help you, everyone will help you, but whenever you want to publish an article, reviewer act as an innovator. So this is again very important point that you have to focus. रिव्यूअर जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो रिव्यूअर के स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आते हैं, पेपर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, फिर अगेन आप डालते हो, फिर रिव्यूअर के पास जाता है, तो रिव्यूअर एक्ट एज ए बैरियर फॉर पब्लिशिंग ए पेपर। तो सब कुछ साथ देगा, लेकिन आपका रिव्यूअर भी आपके फेवर में तभी आएंगे जब आप अच्छे एक्सपेरिमेंट प्लान करोगे, अच्छे से PhD करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें होंगी, ग्रांट राइटिंग, ट्रेनिंग, फिर आप रिसर्च गेट पर रिकॉग्नाइज किए जाओगे। जब आपके पेपर्स होंगे, आप कहीं लिंक्डइन की प्रोफाइल होगी आपकी, वहाँ पे आप रहोगे, आपको दुनिया पहचानेगी और आपकी एक नेटवर्किंग बनेगी, और नेटवर्किंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास गुड साइंटिस्ट की, तो आगे आपके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने कैरियर को बिल्ड करना है, एकेडमिया में कैरियर बनाना है, तो आपको इन सारी बातों पे अच्छे से ध्यान देना है। और दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें, अपने लाइफ में अप्लाई करें। और जब भी आप डीमोटिवेट हो ना, तो आप ये सोचें कि भगवान ने आपको 100% ब्रेन दिया है, 100% ब्रेन दिया है। आप इसको कैसे यूटिलाइज करोगे, कितना यूटिलाइज करोगे, कब यूटिलाइज करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। इन फेज में आपको कई सहारे भी मिलेंगे, तो सहारों को अप्रिसिएट कीजिए जो आपको हेल्प करते हैं। नेवर फॉरगेट दोज पर्सन हु हेल्प यू, है ना। आपको जो हेल्प करते हैं आप उनको कभी भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। दिस इज मेन आइडिया विच आई वांट टू से। और जो आपको आपके रास्ते में रोड़ा बनते हैं, बैरियर बनते हैं, उनको भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको भूल जाएंगे तो आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर स्किल यू हैव टू गो थ्रू सम serious depression and serious phases of life. Life is very beautiful, and it can create a lot of destiny for you, but you have to cope with all bad situation and bad ideas. ना आपके लाइफ में बैड आइडियाज आएगा, उसको कैसे आप कोप करोगे, जैसे कोप करोगे, इन चीज़ों को समझोगे, आई थिंक यू विल, आपके लिए थम्स अप बनता है, आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और मेरी ये जो फीलिंग थी, गट फीलिंग थी, जो मैंने आपसे शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।